once again I am here with you with another vlog. This is Uruj Raza Sayami. आपके साथ रहता है मेरा भी साथ, और आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके साथ। और ये टॉपिक बिल्कुल वही टॉपिक है जो पिछले पूरे हफ्ते से आप लोग सुन रहे हैं कि या तो कभी ऑनर किलिंग के नाम पे किसी न किसी औरत को, बच्ची को मार दिया जाता है, या फिर वो बच्ची जो है बाहर उसको किडनैप कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, और फिर ना सिर्फ उसका रेप किया जाता है बल्कि उसके बाद उसका कत्ल भी कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ अरसे से एक और चीज़ जो सामने देखने में आई, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले एक साल के सिर्फ मैं वाकयात बताऊंगी कि 3-4 वाकयात ऐसे आए कि जो सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और अभी रिसेंटली एक और वाकया आया और उसने पिछले पुराने तमाम वाकयात की याद ताज़ा कर दी। और वो वाकयात कुछ यूं है कि आपने देखा होगा कि 2023 में एक 13 साल की बच्ची जिसको उसका बाप और उसका भाई रेप करते रहे, और वो 13 साल की बच्ची ने एक बच्ची को जन्म दिया। फिर उसके बाद रावलपिंडी में ही एक और केस आया जिसमें जो बाप था वो बेटी के साथ बदफेली करता रहा, और वो बेटी जो है वो भी प्रेग्नेंट हो गई और बाद में मोहल्ले वालों को पता चला। इसी तरह आपने देखा कि ये पिछले हफ्ते एक और बहुत बुरी खबर आई जिसने तूफान मचा दिया, और लोग चीख उठे कि आखिर घरों के अंदर ये बीमारी क्यों आ चुकी है कि घर में बाप और भाई। मैं मारिया की बात कर रही हूँ कि किस तरह से मारिया को उसके एक भाई ने कत्ल किया, और बाप साथ बैठा हुआ था, और कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो उस बच्ची ने अपनी भाभी को बताया था कि किस तरह उसके भाई और बाप 2.5 साल से उसके साथ बदफेली कर रहे थे। अब चूंकि वो भी प्रेग्नेंट हो गई तो बाप ने बेटे से कहा कि तुम अब इसका कत्ल कर दो। अब ये जो कत्ल है कि जो आपके घर वाले हैं उन बच्चियों के जो उनके साथ बदफेली करते हैं वो क्यों कत्ल कर देते हैं, तो उसका मैं थोड़ा सा कानूनी नुक्ता नज़र आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 311 वहाँ पे एक छोटी सी लेवरेज है ऑनर किलिंग के नाम पर, कि जो ऑनर किलिंग है उसमें आपको सजाए मौत नहीं होती बल्कि आपको उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। तो मेरा ये काम में बाला से एक सवाल है, पार्लियामेंट से सवाल है, लेजिस्लेटर से सवाल है कि आखिर ये ऑनर किलिंग को आपने जस्टिफाई क्यों कर दिया गया। आपने हालांकि 2016 में कंदील बलोच के कातिल को जब बरी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कातिल है इसको बरी अगर घर वाले माफ करके कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका जिम्मा लेगी, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी क्विटल पर, ऐसे किसी बरियत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद इस केस को फॉलो करेगी, और सुप्रीम कोर्ट इसका एक पार्ट बनेगी, मुद्दई बनेगी इस मुकदमे में। लेकिन देखने में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोगों के अंदर खौफ खुदा तो अब रहा नहीं, लेकिन कानून का जो डर और खौफ है, जैसे कत्ले अम्द है या कोई और कत्ल है, उसमें भी उनको अब कोई खौफ नहीं रहा, और इस तरह के वाकयात जो हैं उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है। अब ये मुआशरे के लिए सोचने की बात है कि मुआशरे किस कदर गिरावट में, आखिर ऐसा कौन सा कानून है जो अभी तक अपना काम नहीं कर रहा, जिसका मुआशरे में डर और खौफ जो है वो नहीं है, और जिसकी वजह से जो जेंडर है, जो औरत है, वो घर बैठी भी महफूज नहीं, क्योंकि घर वाले जो हैं उसके जब उसके ऊपर जुल्म करते हैं, जब उसका रेप करते हैं, जब उसका कत्ल करते हैं, तो वो बाद में कहते हैं ये ऑनर किलिंग है, क्योंकि उनको मालूम है इसमें उनको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, जो कि सरासर गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मा लिया है कि इस तरह के केसेस में जो कोर्ट है या कानून है वो खुद कंप्लेनेंट होगा, इस केस को फॉलो करेगा, तो फिर आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो या कानून हो, वो अभी तक फेल है ऐसे वाकयात को रोकने में। बस मुझे यही कहना था। अपना और अपने इर्द गिर्द बच्चों का ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर एक और कानूनी नुक्ता नज़र से कोई ना कोई और मुकदमा लेकर आपके सामने आएंगे, किसी ऐसे ही केस के बारे में आपसे फिर बातचीत होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।